हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। फिर से आपके सामने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। अपन लोग कन्वर्जन सीख रहे हैं। पिछले 4-5 लेक्चर से मैं आपको कन्वर्जन बताने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको देखो एक मैं आदत लगा रहा हूं कन्वर्जन कैसे सॉल्यूशन किए जाते हैं और उसका कुछ ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 60 नंबर की नीट में आती है और कम से कम 50% पूरे बोर्ड केमिस्ट्री के बोर्ड पेपर का आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा और जेईई मेंस में भी आपका कम से कम 30 नंबर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम केमिस्ट्री का हम ऑर्गेनिक का अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मैं आज बात करूंगा 11.24। तो इस लेक्चर में हम जो है एनसीईआरटी के अल्कोहल फिनोल और ईथर का जो है पूरा कन्वर्जन जितने भी क्वेश्चन है वो सब उसको हम किल करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 11.24। हाउ टू प्रिपेयर ईथर बाय विलियम सिंथेसिस। आपको ईथर बनाना है। कैसे आप ईथर जो है, जो आपको ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ईथर बने हुए हैं, इनको आप विलियम सिंथेसिस से कैसे बनाएंगे या विलियम ईथर सिंथेसिस से इनको हम कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। जब अच्छा एक मैं आपको एक सीधा सिंपल सा मैं आपको बताता हूं व्हाट इज विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। सामने लिख देते हैं। जब भी हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हाइड के साथ कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। बस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन या सोडियम फिनॉक्साइड हो या सोडियम एल्कोक्साइड हो तो आर एल्काइल ग्रुप हो गया या कोई फिनाइल ग्रुप हो गया। तो चाहे सोडियम फिनॉक्साइड हो चाहे सोडियम एल्कोक्साइड हो, उसके रिएक्शन हम एल्काइल हाइड के साथ करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि यही आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। सर अगर यहां एल्काइल सोडियम एल्कोक्साइड आपने कुछ भी लिया, लेकिन आपको याद होगा अगर आप थोड़ा सा रिएक्शन भी याद है तो अगर एल्काइल हैलाइड, अगर आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड यहां पर ले लिया, टर्सरी एल्काइल ले लिया मेरे बच्चों, तो एलिमिनेशन के बाद एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। आपको इसका बिल्कुल बखूबी याद करना है। ठीक है ना, तो एल्कीन बनता है, इतना आपको याद करना है जितने कार्बन का टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है जो कि बहुत याद करना है आपको। तो सोडियम एल्कोक्साइड के रिएक्शन अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन था। किसका फॉर्मेशन होता है? ईथर का। तो नीट वीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हाउ यू विल प्रिपेयर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो ये ROR है, ईथर है ना, ईथर। अच्छा ईथर के मैं जनरल आईयूपीएसी नेमिंग बताता हूं। तो इसकी नेमिंग होती है एल्कोक्सी एल्केन। क्या होती है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी मेरा स्मॉलर ग्रुप होगा, जैसे मिथॉक्सी वगैरह वगैरह, जो मतलब दोनों में कम एल्काइल ग्रुप वाला होगा वो एल्कोक्सी हो जाएगा और जो मेरा लार्जर ग्रुप होगा वो हो जाएगा आपका एल्केन। ठीक है, जैसे मान लो CH3OCH2CH3, तो ये मेरा स्मॉलर ग्रुप है तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। 2 कार्बन का ईथेन है तो मेरा लार्जर ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जैसे मतलब बोलते हैं जैसे ईथेन यहां पर आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता चुका हूं, ये आपकी ट्रिक रहेगी। ठीक है, तो अपने को बनाना है प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो मुझे इजाजत दो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अपन को बनाना है प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चलो देखो भाई, प्रोपॉक्सी प्रोपेन सवाल नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन ये रहा मेरा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सर देखो CH3CH2CH2O CH2CH2CH3। ठीक है, ये आ गया मेरा एल्कोक्सी ग्रुप प्रोपॉक्सी और ये हो गया मेरा प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने में। ये हो गया मेरा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अच्छा आप बनाओगे किससे? तो एल्काइल हैलाइड लो और सोडियम एल्कोक्साइड लो। आप ऐसा करो 3 कार्बन का इधर ले लो सोडियम एल्कोक्साइड और 3 कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लो। यहां देखिए 3 कार्बन का सोडियम एल्कोक्साइड लूंगा CH3CH2CH2ONA। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम इथोक्साइड। हो गया नहीं हो गया? सोडियम 3 कार्बन का ना तो प्रोपोक्साइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सोडियम प्रोपोक्साइड। इसकी रिएक्शन कर दो आप CH3CH2CH2Cl के साथ
तो भैया जी देख लो, यहां से NaCl बाहर निकलेगा तो यहां से ये ग्रुप यहां पर अटैक करेगा तो CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, तो इस तरीके से नहीं है प्रोपॉक्सी प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो बहुत आसान है, कुछ भी आए विलियमसन सिंथेसिस में, कुछ भी आए इसको याद करो। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, बट अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड आ गया तो एल्कीन बनता है एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देख लो, तो आपको सोचना है यार अरे इसको मैं किस तरीके से बनाऊं कि मतलब मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना था, प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है तो 3 कार्बन का अल्काइल ले लो और 3 कार्बन आपका सोडियम एल्कोक्साइड ले लो, बड़ा सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ चलो। इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन है, क्या है, इथॉक्सी बेंजीन। चलिए अब आप सोचो इथॉक्सी बेंजीन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप इथॉक्सी बेंजीन को बनाओ। देखो ये रहा मेरा इथॉक्सी बेंजीन, देखो इथॉक्सी बेंजीन के ऊपर OCH2CH3 बोला ना मैंने, ईथर की नेमिंग होती है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी स्मॉलर ग्रुप होता है, मतलब ये वाला स्मॉलर है ना, ये छोटा सा ग्रुप हो गया CH2CH3, तो इसके साथ ऑक्सी लग जाएगा तो ये हो गया इथॉक्सी, और ये बेंजीन है तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन। चलिए ठीक है सर, ये हो गया मेरा इथॉक्सी बेंजीन। जैसे ही इथॉक्सी बेंजीन अपन को बनाना है तो छट से माइंड में याद कर लो। देखो कहीं ना कहीं आप ऐसा करो, इसको सोडियम फिनॉक्साइड बना सकते हो, है नहीं है, इसको सोडियम फिनॉक्साइड बनाओ और क्या करो, और एल्कालाइड इसके साथ ले लो, सिंपल सा है। तो आप क्या करो, सेकंड वाले का सबसे पहले आप बनाओ इथॉक्सी सोडियम इथॉक्साइड, ये रहा, सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन करो आप CH3CH2Cl की, ठीक है ना, 1 क्लोरोइथेन के साथ करो इसकी रिएक्शन। देखो NaCl बाहर निकल गया और क्या बन जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, इथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यार बहुत सिंपल सी रिएक्शन है नहीं। जनरली मैं आपको बताऊं जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, ये रिएक्शन है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करता है तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं, ठीक है ना, तो आपको कुछ दिमाग लगा के करना है आंसर। अगला है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, यह आपको बनाना है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन आपको बनाना है। 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ये रहा 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ये रहा सर, देखो 1 2 3, देखो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, देखो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया, इसको आपको बनाना है। अच्छा जी सुनो, सिंपल सा, देखो इसका मतलब ये जो ग्रुप होगा वो एल्काइल हैलाइड से आया होगा। कहां से आया होगा, एल्काइल हैलाइड से, सिंपल तो है, ये ग्रुप एल्काइल हैलाइड से, ये ग्रुप एल्कोक्साइड से, तो इसको आप ले लो ना, ये लो, ये रहा तीसरे वाले का आंसर जो है बड़ा सिंपल सा है यार, बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी जाम है। देखो ONA रहा प्लस CH3Cl ले लो, ये लो भैया जी, NaCl बाहर निकाल दो, यू विल गेट योर आंसर। बड़ा सिंपल सा है ना, ठीक है, इसको बोल सकते हैं सोडियम 2-मिथाइल प्रोपॉक्साइड बोल सकता हूं ना, सोडियम 2-मिथाइल प्रोपॉक्साइड। बड़ा सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप है ना वो पक्का किसके साथ अटैच होगा, एल्काइल हैलाइड के साथ। बस ये रहा एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड के साथ अटैच है, बाकी वाला ग्रुप किसके साथ अटैच होगा, सोडियम के साथ। सिंपल, इससे कोई ट्रिक ही नहीं, इसके आसान, इससे आसान। ऐसे ही 1-मिथॉक्सी इथेन बनाना है आपको। अभी तो आपको पता चल गया होगा 1-मिथॉक्सी इथेन क्या होता है। चलिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4th आपको बनाना है 1-मिथॉक्सी इथेन। ये रो सर 1-मिथॉक्सी इथेन, मैंने बोला ना इस एल्कोक्सी एल्केन, इसका नेमिंग होता है, स्मॉलर ग्रुप एल्कोक्सी के साथ जाएगा इसलिए इसका नाम मिथॉक्सी इथेन हो गया। इथॉक्सी मिथेन नहीं है, लार्जर ग्रुप एल्केन बनेगा इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक हो गया, कैसे बनेगा मैंने क्या बताया, कुछ भी कर लो आप, है नहीं, यहां तो आप कुछ भी ले लीजिए चल जाएगा। तो आप क्या करो, CH3CH2 और Na ले लो, ONA
प्लस CH3Cl ले लो, सर ये NaCl बाहर निकल गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड ले लो और साथ में एल्काइल हाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड ले लो, तो भाई देखो यू विल गेट योर आंसर ना। तो विलियमसन सिंथेसिस जो रिएक्शन है बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो ये रहे इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन या सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, देन यू विल गेट ईथर, दिस इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। खास बात यह है, देखो अगर पेपर में आता है, पेपर में आया है, नीट एग्जाम में, जे एग्जाम में पूछा है, अगर मान लो सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन या सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जो है ना, जब भी हम टर्सरी एल्काइल हाइड के साथ कराते हैं तो वो किसी को नहीं देखता है, एल्कीन बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इसको याद करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11.28 अल्कोहल फिनॉल ईथर का 28वां क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं बता रहा हूं। अगर ईथर की रिएक्शन HI के साथ कराएंगे, ईथर की रिएक्शन जब भी HI के साथ कराएंगे तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो बनता है आपका एल्कोहल और एक तो बनता है एल्काइल हैलाइड मतलब एल्काइल आयोडाइड, मतलब आई अटैक करता है, आयोडीन अटैक करेगा। देखो कब कब आयोडीन अटैक करेगा मैं आपको बता रहा हूं। देखो जब भी आपको प्रोडक्ट इस तरीके से दिख गया, ब्लैक स्केच का यूज करेंगे, जब भी प्रोडक्ट आपको इस तरीके से दिख गया, ये मान लो सबस्ट्रेट टूट के इस तरीके से आ रहा है, या बेंजीन के ऊपर CH2 प्लस आ रहा है, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है, कुछ नहीं करना है भाई लोगों, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आपको ऐसा कुछ आ गया ना, तो अब मतलब कंपाउंड को तोड़ के ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है, भाई लोगों सब में आयोडीन अटैक करना है। सब में किसका अटैक करना है? SN1 के अकॉर्डिंग जो है आयोडीन का अटैक करना है। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो अल्कोहल जो है ना वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बाकी अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऐसा तीनों से अलावा कुछ नहीं आ रहा है तो अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। मैं आपको एक चीज पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो पहला सवाल 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चलिए देखो भाई 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है सर, ये रहा 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, CH3 CH2O CH2 CH3। इसकी रिएक्शन जैसे ही HI के साथ कराते हैं तो सर मेरी एक बात सुनो, देखो बॉन्ड को पहले तो ऐसे तोड़ो, ठीक है। अब देखो CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 नेगेटिव आ रहा है। देखो क्या CH3 CH2 प्लस इन तीनों के जैसा बन रहा है? नहीं बनना ना, पक्का नहीं बनना ना, दिक्कत तो नहीं है ना। सर क्या दिक्कत है फिर? अब कुछ नहीं करना है सर, ये तो दोनों एक ही जैसे हो गए, ठीक है। तो अगर नहीं बनना है ना तो एक का क्या बना दो? अल्कोहल बना दो, एक का अल्काइल हैलाइड बना दो। तो ये बन जाए आपका CH3 CH2OH और एक बन जाएगा आपका CH3 CH2I। भाई खुश रहो, यही ट्रिक थी भाई। ये जो लिखी है ना यहाँ पे, अगर बॉन्ड तोड़ के इस यहां से भी तोड़ सकते आप, चेक करो दोनों साइड से यहां, लेकिन दोनों तो एक ही जैसे आ रहे हैं। तो एक अल्कोहल बन गया, एक का अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है। देखो इन तीनों में अगर यहां से बॉन्ड तोड़ के यहां से भी बॉन्ड तोड़ के अगर इन तीनों के जैसा अगर आएगा ना, उसके साथ आई जोड़ दो, बाकी बचे वाले के साथ क्या जोड़ दो? H जोड़ दो, तो अल्काइल आयोडाइड और अल्कोहल बनेगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रिक है ना दूसरे क्वेश्चन में लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां देखो दूसरा क्वेश्चन है मिथॉक्सी बेंजीन। देखो मिथॉक्सी बेंजीन, देखो ये रहा मिथॉक्सी OCH3, ये रहा मिथॉक्सी बेंजीन। अब आप मुझे बताओ, जब आप इसको यहां से तोड़ोगे तो ये तो O नेगेटिव CH3 प्लस आ गया, आगे नहीं आ गया। क्या ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है? नहीं बन रहा ना। क्या ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है? नहीं बन रहा है सर,
ठीक है सर, एक मिनट रुको, यहां से बॉन्ड तोड़ा तो ऐसा कुछ बना था, O नेगेटिव और CH3 प्लस, यहां से तोड़ो तो बेंजीन के ऊपर प्लस O नेगेटिव बन रहा है। क्या कोई दिक्कत इनमें से कोई कंडीशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है ना तो क्या करना है बताओ? अगर नहीं बना तो क्या करना है बताओ? कुछ नहीं करना है सर, इस ऑक्सीजन के साथ H ले जाओ और इसके साथ क्या ले जाओ? I ले जाओ, सिंपल। तो क्या बन जाएगा बताओ? जैसे हम इसकी HI के साथ एक्शन करेंगे तो इस ऑक्सीजन के साथ H पहुंचा दो और इसके साथ CH3 के साथ क्या लगा दो? I लगा दो, आंसर खत्म है। यही ट्रिक है, मैं बता रहा हूं आपको। फीलिंग समझने की कोशिश करो, बॉन्ड को यहां से भी तोड़ो, फिर देखो CH3 क्या ऐसा कुछ बन रहा है क्या? बॉन्ड को इधर से तोड़ो, बेंजीन के साथ क्या कुछ इस तरीके से बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ H लगा दो, बाकी के साथ I लगा दो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड देखो, थर्ड एक्सप्लेनेशन। थर्ड देखो, बेंजाइल इथाइल ईथर, ये रहा CH2O C2H5। सर देखो, अब सर इसकी रिएक्शन जैसे ही HI के साथ कराएंगे, बताओ, मैंने बोला बॉन्ड तोड़ो, या तो बॉन्ड इधर से तोड़ो, क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर CH2O नेगेटिव, C2H5 प्लस, तो I आप यहां जोड़ सकते हो, H यहां लगा सकते हो। लेकिन दूसरा जब आप इधर से बॉन्ड तोड़ोगे ना तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा प्लस। अब देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव चार्ज इज विथ कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज जो है पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल है, SN1 के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। आयोडीन जो है ना, अब यहां पर अटैक करेगा। इसको भी तोड़ सकते हो आप, यहां पर भी कर सकते हो, लेकिन तो कम स्टेबल है। यहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना? यहां पर कार्बोकैटायन जो है ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। इसीलिए ये जब टूटेगा तो ये बनेगा CH2 प्लस और साथ बन जाएगा C2H5O नेगेटिव। अब इसके साथ I जोड़ दो और इसके साथ क्या जोड़ दो? H जोड़ दो। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, देखो ये जो प्रोडक्ट बन गया ना, देखो ये इस तरीके जैसा है नहीं है? अगर इसके जैसा भी होता तब भी I वहीं पर आता, बाकी जो चीज बच गई उसके साथ H जोड़ दो, अल्कोहल बन जाएगा उसका। यही ट्रिक आपको याद करना है। और बाकी अगर इस तरीके से बनता तो तब भी आपको I इसके साथ लगाना है, बाकी जो बचा कुचा होगा उसको अल्कोहल लगाना। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? तो आप चेक करो कि यहां से टूट रहा है, इधर से भी तोड़ो, इधर से भी तोड़ो, चेक करो कि क्या इसके जैसा बन रहा है। इसके जैसा बन रहा है तो I वहां पर जोड़े, नहीं बन रहा है तो सिंपल से आप ऑक्सीजन के साथ H ले जाओ और बाकी के साथ क्या ले जाओ? बाकी SN2 के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है? अगर ऐसा बन रहा है तो I इसके साथ जाएगा हमेशा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मच मोर स्टेबल देन एनी कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से नीट में, जेई मेन में सवाल आ चुका है। नीट और जेई मेन में सवाल जो है यहां से आ चुका है। पहले बता रहा हूं, जब ईथर की रिएक्शन जो है ना हम HI के साथ करते हैं तो ये रहा, ये आपकी ट्रिक है। अगर ऐसा ऐसा बन रहा है कार्बोकैटायन तो I वहां पर लगाओ, वरना नहीं लगाओ, सिंपल। वरना ऑक्सीजन के साथ ले जाओ, H ले जाओ और प्लस के साथ क्या लगा दो? I लगा दो, नॉर्मल केस में। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो 11.28। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11.31 के बारे में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन का, ठीक है ना? तो देखो, सारे कन्वर्जन करके ये फायदा होता है ना आपको कि सारे रिएक्शन आपको याद हो जाते हैं, ठीक है? तो आपका लास्ट टास्क बच जाता है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, क्यों होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको उसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज याद करने हैं उसको, ठीक है ना? तो उसका रिलेशन 11th क्लास का GOC 1 से भी होगा, मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं 11.31। राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। बड़ी सरल से रिएक्शन है, ठीक है? पहला दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। अच्छा, बेंजीन के ऊपर OCH3, मिथॉक्सी बेंजीन को ही आप एनिसोल बोलते हो। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, बेंजीन के ऊपर OCH3, ये हो गया आपका मिथॉक्सी बेंजीन बोल दो या एनिसोल बोल दो। इसको आप एनिसोल अगर बोलते हो और इसकी रिएक्शन आप एल्काइल लाइट के साथ कराएंगे ना तो ये कहलाएगा आपका एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, सिंपल सा, ठीक है ना?
एनहाइड्रस मतलब बिना पानी का AlCl3 है, इसकी रिएक्शन एनिसोल के साथ कराएंगे तो भैया जी क्या होता है, ESR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले तो CH3 एक अटैक करेगा ऑर्थो पे और एक अटैक करेगा कहां पे, पैरा पे। कहां अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। तो ये हो गया क्या, O मिथाइल एनिसोल, ये P मिथाइल एनिसोल हो गया, ठीक है ना। अब आप बात करेंगे माइनर की, तो यह आपका माइनर प्रोडक्ट है, यह आपका मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो ऑर्थो और पैरा पर जो है आपको CH3 को अटैक करना है। हालांकि सब में यही करना है, मैं आपको एक चीज आपसे बता दूं, सारे जितने भी क्वेश्चन दिए यहां पर, ठीक है ना। तो एनिसोल के साथ रिएक्शन करनी है, तो पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये एल्काइलेशन है। तो पहचानेंगे कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और अल्काइल लाइट रिएक्शन कराएंगे एनिसोल के साथ, एल्काइलेशन है। एसिड क्लोराइड तो या इथेनॉइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे तो वो एसिटाइलेशन हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल का मतलब ये रहा आपका एनिसोल, OCH3, इसकी रिएक्शन हम कर दो आप H2SO4 के साथ, या और HNO3 भी ले लो, तो आपको पता ही है NO2 यहां से इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल के आएगा NO2, तो NO2 को अटैक कर दो आप कहां पे, एक तो ऑर्थो पर अटैक कर दो और दूसरा अटैक कहां कर दो, पैरा पर अटैक कर दो, तो OCH3 ये बन जाएगा आपका NO2, ये हो गया O नाइट्रोएनिसोल, इसका नाम हो गया P नाइट्रोएनिसोल, बड़ा सिंपल सा है। ऑर्थो और पैरा पे, तो यहां पर ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा और आपका ये कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। रीजन वही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर कम है तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, यहां पर ज्यादा है इसलिए कम स्टेबल हो गया। तो आपको ऑर्थो और पैरा पर NO2 को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड चलते हैं, ये तो बहुत आसान है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के, तो कम से कम भाई बहुत 15-20 सवाल मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन इथेनोइक एसिड। अपने को ब्रोमिनेशन करना है एनिसोल का, CH3 मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3 एनिसोल और Br2 के साथ इसकी रिएक्शन कर दो, इथेनोइक एसिड साथ में ले लेते हैं। तो फिर से Br2 एक ब्रोमीन कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पर अटैक करेगा, ये रहा ब्रोमीन, किसके, OCH3 के ऑर्थो पर अटैक करेगा, और दूसरा कहां करेगा, पैरा पर करेगा अटैक, कहां करेगा, पैरा पर अटैक करेगा, OCH3 ये रहा ब्रोमीन। तो इसको बोलेंगे O ब्रोमो एनिसोल, इसको बोलेंगे P ब्रोमो एनिसोल। फिर से वही, यह आपका मेजर कहलाएगा, मेजर कंपाउंड, यह आपका माइनर कहलाएगा, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन करनी है तो हमारा टारगेट है कन्वर्जन को पूरा धाकड़ तरीके से करने का। लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एसिटाइलेशन ऑफ एनिसोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर एनिसोल की रिएक्शन करेंगे, बेंजीन के ऊपर OCH3 मतलब या तो कह लो इथेनॉइल क्लोराइड CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चीज है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल निकल के बाहर निकलेगी, तो एक तो ऑर्थो पर अटैक कर दो इसका, सर ये लो सर OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस, या तो पैरा पर अटैक कर दो, एक पैरा पर कर दो OCH3, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। बड़ा सिंपल सा आंसर है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसका नाम बदल जाएगा यहां पे, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है मिथॉक्सी, तो 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनन, सिंपल। तो ये बेंजीन के ऊपर बेंजीन COCH3 ये एसिटोफिनन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, P मिथॉक्सी एसिटोफिनन। इसके लिए ये कार्बन ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा कार्बन हो गया, अब ये मेन कंपाउंड हो गया मेरा, इसके लिए ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया पैरा। तो ये O मिथॉक्सी बोल दो या
2 मिथॉक्सी बोल दो, एक ही बात है। ओ मिथॉक्सी एसिडोफिनन, पी मिथॉक्सी एसिडोफिनन। बात करेंगे ये आपका माइनर प्रोडक्ट है उसी हिसाब से, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये आपके आंसर है एनिसोल की रिएक्शन। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने आपके कन्वर्जन जो है ना लगभग कन्वर्जन अल्कोहल फिनॉल के बता चुका हूं, और एमीन के भी मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं। तो 1-2-3 दिन के अंदर जो है, 2-3 दिन के अंदर जो है, मैं आपको हेलो एल्केन के भी सारे कन्वर्जन लेके आऊंगा, और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जब से हॉट चैप्टर है मैं उसके भी सारे कन्वर्जन मैं यहां पर लेके आऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रिवीजन करिए, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं भैया, शॉर्ट्स भी बहुत सारे डाले हैं, ट्रिक भी मैंने बताई है कैसे कैसे रिएक्शन को याद करना है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पूरी दुनिया में फैला दो, यही मेरी इच्छा है और यही आप लोगों को भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।